अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक सवाल आया, वो ये है कि हम बिस्तरी से पहले पढ़ने की दुआ क्या है। देखिए, ये सवाल अक्सर लोग करते ही नहीं, क्योंकि अक्सर लोगों को मालूम ही नहीं है। बीवी से मिलने से पहले, जब शादी हुई, निकाह हुआ, तो बीवी को हाथ लगाने से पहले पढ़ने की दुआ, या बीवी से हम बिस्तरी करने से पहले पढ़ने की दुआ, और जब भी जिंदगी में हमेशा जब कभी भी बीवी के करीब जाएं तो हम बिस्तरी करने से पहले पढ़ने की दुआ क्या है, दुआ भी पढ़ना चाहिए, ये अक्सर लोगों को नहीं मालूम। दुआ पढ़ना कोई दुआ भी है ये मालूम ही नहीं है हमको। क्यों? एक तो बताने वाले बताए नहीं, और दूसरा सीखने वाले सीखे नहीं, कभी सवाल करे नहीं, और सवाल करने में भी शर्माते। अगर किसी को मालूम भी हुआ तो कुछ दुआ है तो वो दुआ क्या है, शर्माते, पूछते नहीं। इसकी वजह से हमको दुआएं पढ़ना, अक्सर दुआएं पढ़ते ही नहीं हम लोग। हालांकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को हम देखेंगे तो हमेशा दुआएं हैं, हर वक्त दुआ है। मस्जिद में जाते वक्त दुआ, घर में दाखिल होते वक्त दुआ, बाहर निकलते वक्त दुआ, कपड़े पहनते वक्त दुआ, कितनी दुआएं हैं। अगर शादी कर रहे तो फिर कौन सी दुआ पढ़ना, शादी करने वाले को कौन सी दुआ देना, कुछ भी नहीं मालूम हम लोगों को। अफसोस इस बात की भी होती है कि जो काजी, मतलब जो निकाह पढ़ाने के लिए जो आते ना, उनको भी ये पता नहीं है कि अब निकाह पढ़ा दिए तो उसके बाद ये नया जोड़ा जो दुल्हा और दुल्हन है, उन लोगों के लिए कौन से अल्फाज के साथ दुआ दें, मुबारकबादी कैसे दें, ये पढ़ाने वाले काजी को खुद नहीं मालूम। इसलिए अक्सर निकाह में क्या होता है, वो खुतबा पढ़ा देते हैं, उसके बाद सीधा ठहर जाते हैं, मुबारक भाई, शादी मुबारक, शादी मुबारक, पूरे लोग शादी मुबारक, शादी मुबारक, शादी मुबारक, बेटा हुआ तो बेटा मुबारक, बेटा मुबारक, बेटा मुबारक, सब मुबारक। सिर्फ एक मुबारक की टाइटल हमको मालूम, वो भी कहां से, फिल्मों से सीखे बस। हालांकि हमको दुआएं सिखाए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो उन्हीं में से एक दुआ जो आज मैं आप लोगों के सामने बताने वाला हूं वो ये है, हम बिस्तरी से पहले, बीवी से मिलने से पहले, जिमा करने से पहले पढ़ने की दुआ कौन सी है। ठीक है, वो क्या है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिस्मिल्लाहि अल्लाहुम्मा जन्निबना शैताना व जन्निबिश शैताना मा रज़क़ताना। इसका तर्जुमा क्या है? अल्लाह के नाम से, ऐ अल्लाह तू हमें शैतान से बचा ले, और हमारे मिलाप से जो तू हमें औलाद अता करे उसे भी शैतान से बचा। सही बुखारी की रिवायत। हमको भी शैतान से बचा, और जो होने वाली औलाद है अल्लाह उसे भी तू शैतान से बचा। ये है दुआ। हम ये दुआ पढ़े बगैर ही बीवी के साथ मिलते हैं। ये अट्रैक्शन होता है, सिर्फ खूबसूरती को देखकर या पैसे को देखकर ये अट्रैक्शन शुरू होता है, जिसको आज लोग सच्चा प्यार, सच्ची मोहब्बत का नाम दे दिए। हालांकि ये सिर्फ फिल्मों के जरिए से, वेब सीरीज के जरिए से, शेर व शायरी के जरिए से, बुरे दोस्तों के जरिए से इंसान सीख लेता है, फिर उसी को सच्ची मोहब्बत समझ लेता है। ये बुरी नजरों से शुरू हो जाता है, सिर्फ चेहरे का इश्क है। अगर इस चीज को आप समझना हो तो जैसा कि अगर कोई एक हाल में ठहरा, किसी जगह पर ठहरा, दीवार के पीछे अगर कोई औरत है तो ये बोल सकता है कि दीवार के पीछे जो है ना, उसके साथ मेरी सच्ची मोहब्बत शुरू हो गई। बगैर देखे कोई बोल सकता? नहीं बोल सकता। तो देख के बोलता ना। इसीलिए कॉलेज में, हम फिल्मों में देखते हैं ना कि कॉलेज में, बस स्टैंड में, फुटपाथ पे, बाजार में, कोई भी चलते चलते अचानक दिख गया तो रुक जाता, उन्हें देखने साथ ही शुरू हो जाता, देखने साथ ही नजरें मिल जाती है एक दूसरे की। अभी अच्छा था, दोस्तों से बात करते करते चल रहा था, अचानक बोल देता अपने दोस्तों को, रुक जाओ, क्या हुआ भाई, देखो तुम्हारी भाभी। शुरू हो जाता ना, देखने साथ ही रिलेशन कायम हो गया, ये तेरी भाभी है आज के बाद, बस खत्म। तो याद रखो, तो ये तमाम चीजें आज हम फिल्मों से, गानों से, बुरे दोस्तों से, फलां फलां से सीख लेते हैं। और अक्सर ज्यादातर तो आज अगर एक मुसलमान बच्ची है या बच्चा है तो सबसे ज्यादा ये अपने घर से ही सीख लेता है, क्योंकि घर में ही लगी हुई है टीवी, तो सुबह शाम वही फिल्में चलते हैं, वही गाने चलते हैं, तो वहीं से सब कुछ सीख लेते हैं। हम देखते हैं ना फिल्मों में, अचानक बाजार में चले गया, अचानक कॉलेज में चले गया, अचानक कोई नजर आ गई, नजर आने साथ ही जब क्या है वो बाला उड़ते रहते, बिजलियां खड़कते रहते, फिसल के नहीं इसके गोद में गिरती रहती, ये तमाम चीजें चलते हैं ना, तो बस पीछे मुड़ के देख ली तो हाँ हो गया, अब वहां से शुरू हो गया। ये तमाम चीजें जो होती है ये सब फिल्मों से हम लोगों ने सीखे। फिर उसके बाद फिर ये बात यहीं पर नहीं रहती, उसके बाद नजरें मिली, बातें हुई है, फिर मैसेजेस हुए, फिर उसके बाद मुलाकात हुई, फिर उसके बाद हम फ्रेंड्स बनेंगे, क्या आप मेरी फ्रेंड बन सकती है, इस तरह बात शुरू हो गई, दोस्ती बढ़ी। फिर उसके बाद
दोस्ती आगे आगे बढ़ते बढ़ते अब इश्क का नाम ले ली, प्यार का नाम ले ली, मोहब्बत का नाम ले ली। फिर उसके बाद उसके घर के गोल चक्कर लगाना शुरू हुआ, उसके गली में घूमना मालूम शुरू हो गया। फिर उसके लिए जूते खाता, मारा खाता, खून से काट लेता, खून से नामा लिख लेता। अब ये बच्ची समझती अम्मा मेरे लिए खून निकाला इन्हें, मेरा नाम लिख लिया हाथ पे, अब इन्हें मेरे लिए जान देता हूँगा बोल के इन्हें उसके साथ भाग जाती। शादी से पहले मैसेजा करता, बड़े बड़े बातें करता, तेरे लिए चांद लाता हूँ, सूरज लाता हूँ, आसमान को झुकाता हूँ, तेरे वास्ते फलक से चांद लाऊंगा। हाँ, ये गाने सुन ले कि ये गाते हुए फिरते हुए मोबाइल में सुन सुन के हाँ मेरे लिए से चांद लाता करते, सितारे लाता करते बोल के घर से भाग जाती। शादी के बाद खाना बनाने के लिए, सालन बनाने के लिए घर में राशन नहीं है बोले तो बैंगन भी नहीं लाता, कुछ भी नहीं लाता, इन्हें कुछ भी नहीं करता, नहीं आवारा लफंगा, कुछ भी काम नहीं था इसको। इसका काम ही था खाली झूठे स्टाइलां देते हुए लड़कियों के पीछे भागना, बैका उधार के स्टाइलां, उधार के चाबियां घुमाना, मोबाइल लेके घूमना। इसका उधार का स्टाइल और उसका मेकअप का खूबसूरती, इसकी मेकअप की खूबसूरती, उसका उधार का स्टाइल, दो बराबर जम जाते, दोनों मिलके भाग जाते। उसके बाद परेशान अपना। तो मेरे भाइयों इसका नतीजा फिर मेरी बहनों सिर्फ और सिर्फ वो चेहरे का इश्क, या तो पैसों के लिए या उसकी खूबसूरती के लिए, या तो उसका जिस्म या उसका माल, ये दोनों में से कोई एक चीज हासिल करना रहता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं रहता। याद रखो, जिसको आज मोहब्बत समझे, ये जो चेहरे का इश्क है, या तो सिर्फ उसके जिस्म को या सिर्फ उसके माल को हासिल करना, यही है अट्रैक्शन, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो याद रखो ये फितना बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। हालांकि ये फितना इतना खतरनाक है, आज सिर्फ 5th 6th क्लास पढ़ने वाले बच्चियों में भी आम हो गया है। 5th 6th क्योंकि सीख रहे ना, बचपन से घर में ही सीख रहे ना, तो माँ बाप भी बेशरम बेहया हो गए, बच्चे भी बेशरम बेहया हो गए। ऐसी बातें सुनते, सुनाते, देखते ये घरों में तमाम चीजें आम हो चुकी है। तो याद रखो इस चीज को क्या है, माँ बाप को भी कोई फिक्र नहीं रही। और जब फिर ये फितना ज्यादा बढ़ जाता है, अब अपने आप को वो जो इश्क समझता, मोहब्बत समझता, फिर उसके बाद क्या बोलता अपने आप को, जर्रा उन्होंने नहीं दिखे तो, जर्रा उन्होंने बात नहीं करे तो, जर्रा किधर तो भी चले गए तो, अब इसको खाना नहीं जा रहा, नींद नहीं आ रही, बेचैन हो जा रहा, खुदकुशी कर लेना दिल बोल रहा, बेचैन हो रहा। अब इसको हम क्या नाम दिए, मेरी सच्ची मोहब्बत है वो लड़की मुझसे बात नहीं कर रही, मेरी सच्ची मोहब्बत है वो लड़की मुझे मैसेज नहीं कर रही, तो अब मुझे खाना नहीं जा रहा, मुझे नींद नहीं आ रही। क्या आपके माँ बाप से भी आपको मोहब्बत है कि नहीं है? तो कभी माँ बाप से ऐसी मोहब्बत हुई कि अम्मी तुम नहीं बात करे तो खाना नहीं जा रहा, नींद नहीं आ रही, खुदकुशी कर लेना दिल बोल रहा? माँ से बाप से कभी ऐसी बातें बोलते हैं हम? नहीं। तो फिर क्या माँ बाप से मोहब्बत नहीं है? तो समझो ये माँ बाप से मोहब्बत है, ये सच्ची मोहब्बत है। लेकिन आप जिसके साथ मोहब्बत कर रही है सिर्फ अट्रैक्शन है, इसलिए ये बोल रहे कि इसके साथ बात नहीं करे तो, मैसेज नहीं करे तो खाना नहीं जा रहा, नींद नहीं आ रही, देवदास बन गया, मजनू बन गया, लैला बन गई, पता नहीं क्या क्या चीजें हैं। तो ये अट्रैक्शन है सिर्फ, उसके अलावा कुछ भी नहीं। और एक चीज देखो, हर इंसान अफेयर करना चाह रहा, अपने लिए बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड बनाना चाह रहे। एक लड़का है जो अपने लिए कोई गर्लफ्रेंड बनाना चाह रहा, लेकिन उसकी बहन अगर किसी को बॉयफ्रेंड बनाना चाह रही तो पसंद करता नहीं? पसंद करता। अपने लिए पसंद नहीं है, लेकिन दूसरी की बहन के लिए ये पसंद है। तो याद रखो, जब ये सच्चा प्यार है, सच्ची मोहब्बत है, तो फिर अपनी बहन के लिए क्यों पसंद नहीं करते? सोचने की बात है। तो याद रखो ये सब हराम रिलेशनशिप्स में है। याद रखो इसके लिए क्या करना होगा, हल के तरफ तो इंशाल्लाह बाद में चलेंगे, लेकिन इतना तो याद रखो, इस्लाम मोहब्बत के खिलाफ नहीं है। आप ये मत सोचो कि भाई ये तमाम चीजें हराम बोल रहे तो फिर इसका मतलब मोहब्बत नहीं करना क्या? इस्लाम मोहब्बत के खिलाफ नहीं, इस्लाम गलत मोहब्बत के खिलाफ है। इस्लाम गलत मोहब्बत के खिलाफ है। तो मोहब्बत शादी के बाद होती है। असल में माँ बाप को ये बताना था बचपन से कि देखो बेटा, मोहब्बत किसे कहते हैं, मोहब्बत के लिमिट्स क्या है, मोहब्बत किससे करना है। जैसे कि माँ बाप से मोहब्बत होती है, बच्चों से मोहब्बत, आपकी बहन भाइयों से मोहब्बत, शादी के बाद शोहर से मोहब्बत, बीवी से मोहब्बत, और सबसे ज्यादा तो हम मुसलमान हैं तो अल्लाह से मोहब्बत, अल्लाह के रसूल से मोहब्बत, ये तमाम चीजें होना। हाँ, अगर क्योंकि हम एक समाज में रहते हैं, एक सोसाइटी में रहते हैं, तो एक लड़का है, एक लड़की है, तो बालिग होने के बाद वो एक दूसरे के लिए अट्रैक्शन बन जाते हैं, एक दूसरे की जरूरत बन जाते हैं। अगर किसी लड़के के अखलाक पसंद आ गए, किसी लड़की के अखलाक पसंद आ गए, दीनदारी पसंद आ गई, तो उसके साथ शादी करने का इरादा है, तो तरीका यह है इस्लामी कि तुम जाके माँ बाप को बताओ। माँ बाप जाके बात करेंगे, अम्मी मुझे फलां घर की लड़की पसंद है, आप जाके बात करो उससे। माँ बाप के जरिए से मैसेज भेजो, खुद जाके मैसेज भेजना। शादी से पहले ऐसे अफेयर्स करना ये इस्लाम में जायज नहीं है। मोहब्बत तुम्हारी जायज है, लेकिन उसको जायज तरीके से ले जाओ तो जायज है, वरना हमारा माशरा इतना खतरनाक हो गया। एक जमाना था
10 साल 15 साल पहले तक भी आप लोग वो फिल्मों में देखते थे कि हमेशा लड़का, फितरत भी ये है, लड़का मर्द जो है वो औरत के पीछे भागता है। आप जानवरों में भी देखेंगे यही फितरत है कि हमेशा मेल फीमेल के पीछे भागता। लेकिन आज ये शोहरत परस्ती इतनी ज्यादा हो गई सोशल मीडिया की वजह से, सबका जहन गंदा, सबकी सोच गंदी, लड़कियां लड़कों के पीछे भाग रही है, लड़कियां खुद लड़कों के पीछे भाग रही। हालांकि वो कभी कभी वीडियोस आते ना सोशल मीडिया में, वो किसी के कॉल रिकॉर्ड्स वगैरह वायरल होते, किसी के पुलिस स्टेशन में जाने के बाद न्यूज़ वायरल होते। इतना अफसोस होता, हमारी अपनी मुसलमान बच्चियां खाली उन्हें यूट्यूब पे, वो इंस्टा पे कुछ क्या की पागल पागल कुछ तो भी रीला वगैरह बना के भेज देता, वो बाइक के स्टंट्स मार देता, कुछ तो भी रेसिंग के कारां लगा देता, तो उसके फॉलोअर बन के लड़कियां इतना उसके पीछे भागती, उसके 3-4 लड़कियां ऑलरेडी है, उसके बावजूद भी लड़कियां चाहती है कि आप मुझे भी बना लो, आपकी GF BF बोलते हुए पीछे पड़ती है। इतनी गंदी सोच, इतनी गंदी हरकतें, क्या बताएं। अल्लाह के लिए गौर करना। अच्छा ठीक है, ये अलग बात है कि भाई कोई स्टाइल मार रहा, कोई क्या है भाई चिकना पूरा आवारा किस्म का लड़का है, बगैर दाढ़ी के बगैर टोपी के, बस ऐसा ही है, बेदीन है, उसके पीछे भाग रही, तो चलो एक मसला है, उधर भी भाग रही है, ये भी गलत है। लेकिन उसके साथ साथ दीनदार लोगों के पीछे भी कई लड़कियां भाग जाती हैं, कई लड़कियां नाम के दीनदार हैं। कई मौलवियों के भी किस्से ऐसे ऐसे नजर आ जाते हैं, उन्हें मस्जिद में पढ़ाने के लिए चले जाता कांतो भी, या किसी के घर में ट्यूशन पढ़ाने के लिए चले जाता, उसी की घर की बच्ची को लेके भाग जाता। कितने लोग ऐसे नजर आते। ये सिर्फ और सिर्फ गंदी सोच और ये तमाम तरबियत के ना होने की वजह और वजूहत क्या है, मैं इंशाल्लाह आप लोगों के सामने बाद में बताऊंगा। अच्छा यहाँ पर रुक के मैं एक मसला मेरा अपना भी बताना चाहता हूँ। 4 साल पहले इतना ज्यादा मेरे पीछे पड़ गई, बार बार मैसेज कर रही, बस एक ही बात बोल रही, एक ही बात बोल रही, क्या मैं आपसे निकाह करना चाहती, मैं आपसे निकाह करना चाहती। अरे क्यों निकाह करते जी, हालांकि वो अलग स्टेट की हैं, आप मुझे देखे नहीं, मेरे अखलाक नहीं मालूम, मैं कैसा हूं नहीं मालूम, आप निकाह करने की कैसे आप इरादा कर लिए? नहीं, मुझे आपसे मोहब्बत हो गई। मोहब्बत ऐसे कैसे हो जाती? सिर्फ चेहरा देख के मोहब्बत हो जाती? 1000 मरतबा समझाने की कोशिश करूं, समझती नहीं। हालांकि उसके नंबरों को मैं ब्लॉक करता गया, उसका नंबर ब्लॉक करे तो दादी के नंबर से कर रही, दादी का नंबर ब्लॉक करे तो नानी के नंबर से ब्लॉक कर रही। एक ही बात, एक ही जिद लेके बैठी कि हम आएंगे आपके पास, अगर हम भाग के आएंगे तो क्या हम आपको, आप हमको अपनाएंगे क्या? अल्लाह रहम करे, इतना समझाना पड़ा उसको। आखिर में मैं बोला कि देखो आपको अगर निकाह करना है तो आपके अब्बा से मेरी बात करवाइए, आपके अब्बा से मेरी बात करवाई। बोलती कि नहीं अब्बा नहीं मानेंगे, हम नहीं बात कराएंगे। चलो उससे जान छूटेगी ये सोच के मैं बोला कि देख मेरी उम्र 40 साल है, हालांकि 4-5 साल पहले का वाकया है। मैं बोल दिया कि मेरी इतनी ज्यादा उम्र है, ऑलरेडी मेरी 2 शादियां हो गई। तो बोलती कि 4 शादियों की इजाजत है ना, मुझे तीसरी बना लो। ये बात तो बराबर मालूम है। मैं बोला आपकी उम्र क्या है? बोलती 16 साल, 16 साल की बच्ची है। तो आखिर में फिर मुझे एक बहाना मिला, देख तू 16 साल की है, 18 साल की उम्र अगर होगी तब जाके अगर निकाह करेंगी तो वो जायज होगा। 16 साल में भी तेरे को समझदारी भी नहीं है, 18 साल होने के बाद ही हुकूमत की तरफ से भी तुझे इजाजत मिलती है। अगर अब निकाह कर ली तो तू मैं दोनों भी अंदर चले आते, कम से कम इस बहाने से तो भी चले जाती। बोल के एक बहाना बना के ब्लॉक करके नंबर पूरे उसको छोड़ दिया। पता है बराबर 2 साल के बाद फिर दूसरे नंबर से कॉल करी, मैं 18 साल की हो गई, अभी भी निकाह करने के लिए तैयार है। तो ऐसे हालात, ऐसे तमाम चीजों से बच के हम काम करते हैं जी। अल्लाह के लिए गौर करो, अल्लाह के लिए गौर करो। तो कम से कम आप मेरे सेंटर पे आने वाली है, माशाल्लाह आप सब मेरी दीनी बहनें हैं, मेरा सपोर्ट करने वाली है, कम से कम मेरे लिए दुआ करने वाली है। तो आपके अंदर तो गलतफहमी नहीं रहना, बोल के ये बात मैं क्लियर कर दिया, ठीक है। तो बहरहाल याद रखो, याद रखो। अब ये दूसरी शादी, तीसरी शादी, चौथी शादी के जो फायदे क्या है, नुकसान क्या है, ये अलग मसला है, इंशाल्लाह ये कभी बोलूंगा। लेकिन इस्लाम क्या चाह रहा मालूम है? इस्लाम जो चाहता है हर मर्द की 2 बीवियां हो, ये नहीं चाहता। हर औरत का कम से कम एक शोहर तो हो, ये इस्लाम चाहता। हमारे माशरे में ये दूसरी शादी पे अगर मैं लेक्चर दूं तो घंटों बोल सकता हूं मैं, समझा कि ये असल में औरतों के फायदे के लिए इस्लाम में कानून रखा। मैं आपको पहले ही बता दिया, इस्लाम जो एक कानून है, अल्लाह हमारे लिए जो कानून दिया, हमारे लिए क्या बेहतर क्या बेहतर नहीं है कौन जानता? अल्लाह बेहतर जानता। इसलिए अल्लाह ताला ये कानून रखा। आज हम देखते हैं एक लड़की की शादी हो गई, या तो शोहर बदमाश निकला, जालिम निकला, या शोहर मर गया, बेवा हो गई, या मुतल्लका हो गई, तलाक हो गया, खुला ले ली। 25 साल की उम्र में एक बच्चे या 2 बच्चे के साथ अगर एक औरत अकेली सिंगल हो गई, बेवा होके, मुतल्लका होके, अब मुझे बताओ उस 2 बच्चे वाली औरत को निकाह करने के लिए कोई तुम्हारा कुंवारा भाई तैयार होगा क्या? कुंवारा कोई शादी करता? नहीं शादी करता।
इसीलिए जिनके शौहर जालिम है, उनका जुल्म सहते हुए भी औरतें आज रो रो के घुट घुट के मरते हुए उसी के साथ जिंदगी क्यों गुजारी मालूम है? क्योंकि एक मर्तबा उसको छोड़ देंगे तो दोबारा उसका निकाह होना मुश्किल है, तो इसलिए वैसी जिंदगी गुजार लेते। लेकिन हमारे सहाबा में कैसा था? जंगों में जाते थे, सहाबा शहीद होते थे, जैसे ही एक सहाबिया के शौहर का इंतकाल हुआ, उनकी इद्दत 4 महीने नहीं गुजरती, 4-5 सहाबा 10-10 सहाबा निकाह का पैगाम भेज देते थे। लाइन में रहते थे सहाबा, कोई औरत बगैर निकाह के नहीं रहती थी, कोई औरत बगैर निकाह के नहीं, क्योंकि शादी के लिए लाखों रुपए खर्च करने की जरूरत नहीं थी, सोना चांदी दावता ये तमाम चीजों की जरूरत नहीं थी। सिंपल शादी एक जरूरत है। एक औरत बेवा हो गई, उसको जरूरत है एक मर्द की, किसी की दूसरी बीवी बन जाती, किसी की तीसरी बन जाती, किसी की चौथी बन जाती, आसानी के साथ एक शौहर के साथ इज्जत के साथ जिंदगी गुजारती। तो आज जितने हमारे माशरे में बेवाएं मुतल्लका है, 25 साल 30 साल में बेवा हुई, मुझे बताओ माशरे में उस औरत को किस निगाह से देखते? देखने वाले शहवत की निगाह से देखते, गंदी निगाह से देखते। हर मर्द उसके साथ उसके जिस्म को हासिल करना चाहता, जिना करना चाहता, इज्जत के साथ निकाह करके अपने घर में रखना कोई नहीं चाहता। तो ये प्रॉब्लम्स है हमारे माशरे के, औरतों के प्रॉब्लम्स है। कोई गरीबी की वजह से निकाह नहीं कर रही, कोई बीमारी की वजह से निकाह नहीं कर रही, कोई खूबसूरत नहीं है इसलिए निकाह नहीं हो रहा, कोई बेवा है मुतल्लका है इसलिए निकाह नहीं हो रहा। इतने लोग परेशान है निकाह नहीं होके। अगर निकाह को आसान करके दूसरे तीसरे चौथे निकाह के लिए अगर आसानियां पैदा करते तो आज कोई बगैर निकाह के हमारे माशरे में भी नहीं रहते थे। तो ये इस्लामी कानून है जिसको आज हम गलत समझे, आज हम बुरा समझे। तो इसलिए हम निकाह करते हैं तो हम किसी से डर के नहीं करते। अल्लाह के फजल से अल्लाह हमको इतनी हिम्मत दिया, अल्लाह ताला इतनी समझ दिया कि हम हराम काम नहीं कर रहे, हलाल काम कर रहे, तो हमको डरने की जरूरत नहीं। तो बहरहाल इस तरह हम क्या बोल रहे थे? हराम रिलेशनशिप्स। ठीक है, हराम रिलेशनशिप में पहली चीज गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड बनाना, और इसके बहुत सारे गलत नताइज भी होते हैं सोशल मीडिया में। आज हम लोग देखते हैं कि इतना हमारा बुरा माशरा हो गया है, शादी तो कर लेती हैं, पहले किसी से रिलेशनशिप में थी लेकिन मजबूरी से शादी कर लेती हैं, शादी के बाद शौहर को मालूम हो जाता है कि इसका किसी के साथ रिलेशन है, तो आज क्या कर रहे, इतने बेशरम हो गए, शौहर बीवी को बुला के, उसका जो पुराना बॉयफ्रेंड है उसको बुला के उन दोनों को निकाह करके दे दे रहा। कई जगह ऐसा हो रहा। ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं मालूम था कर ली, अभी भी उसी से मोहब्बत है, अब भी जाओ उसके साथ बोल के इन्हें भेज दे रहा। और हमारे मुसलमानों में भी कितने ऐसे केसेस आ रहे, पहले किसी से रिलेशन में थी, शादी कर ली, अब वो शादी कर लिए सो शौहर पसंद नहीं है तो अब उसके ऊपर इल्जाम लगाती, इन्हें ऐसा है वैसा है, ऐसा कर रहा वैसा कर रहा, उसी से छुटकारा हासिल कर लेती, फिर वो पहले वाले बॉयफ्रेंड के पास चले आती, झूठे केस डाल देती। या नहीं तो आज तो इतना आम हो गया है, पहले जो बॉयफ्रेंड था उसकी मोहब्बत में शादी के बाद अपने शौहर को कत्ल करवा देती, शौहर को कत्ल करवा देती, बस इन्हें हट गया तो खत्म। शौहर को क्या जी, अपने सगे बच्चों को कत्ल कर दे रहे। आज हर 8 दिन में, हर 4 दिन में एक न्यूज आती है, बच्चा बीच में रुकावट बन रहा। शौहर तो जा रहा कमाने के लिए, लेकिन बच्चा रुकावट बन रहा, मेरे पुराने बॉयफ्रेंड के साथ मुझे ताल्लुकात कायम करने में, बच्चे को कत्ल कर देके मार दे रहे। ये शौहरत की वजह से, ये गंदी सोच की वजह से। तो इसलिए ये हराम रिलेशनशिप्स है, याद रखो। अच्छा, एक चीज और भी याद रखो कि जो लोग भी इस तरह के रिलेशन कायम करते हैं शादी से पहले, और शादी अगर भाग के भी शादियां कर लिए, भाग के भी शादियां कर लिए, माँ बाप की बेइज्जती का, इसका उसका कोई किसी को फर्क नहीं रहा, कोई फिक्र नहीं रही, बस वो एक नशा चढ़ जाता होता, मुझे उन्हें होना, बाकी कुछ भी नहीं सोचते। अब उसके लिए माँ बाप को छोड़े, खानदान को छोड़े, पुलिस स्टेशन में गए, कोर्ट में गए, कोर्ट मैरिज कर लिए, लव मैरिज कर लिए, सब हो गया। लेकिन थोड़ा अगर सोचते, कल के दिन तुम्हारे बच्चे होंगे, बच्चों को आप क्या जवाब दे सकते? तुम्हारा तो हो गया, लेकिन बच्चे जिंदगी भर इस ताने के साथ जिंदगी गुजारेंगे, अरे तेरी माँ भी क्या है, भाग के शादी कर ली, क्या इज्जत रही है? तेरी माँ कैसी थी, तेरा बाप कैसा था, भगा के शादी कर लिया, तुम हमारे को ये बड़े बड़े बातें बोल रहे। तो अगर थोड़ा सा भी हम सोचेंगे ना, अकल से भी सोचेंगे ना, तो ये हराम रिलेशनशिप है जिसकी वजह से कई नुकसानात है, कई नुकसानात है, याद रखो। और उसके बाद कई लोग तो भाग के शादियां कर लेते, उसके बाद फिर उन्हें जहेज के लिए सताता, या नहीं तो होटलों में बेच देते। कई लोग ऐसे हैं, बस यूज कर लेते, उसके बाद होटलों में बेच देते। कई बच्चियों की जिंदगियां बर्बाद, या तो मारता, जुल्म करता, कमाता नहीं, फिर ये तमाम चीजें होने के बाद आखिर में उसको कुछ भी नहीं है, समझ में नहीं आया, क्योंकि एक तो माँ बाप का जो रिश्ता है वो खत्म हो गया, क्योंकि माँ बाप के खिलाफ जाके शादियां कर लिए थे, रिश्तेदारों का कोई सपोर्ट नहीं रहा, किसी का कोई सपोर्ट नहीं है, तो आखिर में वो लड़कियां खुदकुशी करके मर जाती हैं। नुकसान लड़कियों का ज्यादा होता है इसमें। तो याद रखो, ये हराम रिलेशनशिप्स है जिससे बचना जरूरी है। खासतौर से पहली चीज, गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड बनाना इस्लाम में जायज नहीं है।